दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रजनी साहित्य अकादमी में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मित्रों, हम पढ़ रहे थे आदिकाल और आदिकाल में हम पढ़ रहे थे रासों का परंपरा, और इसी क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं बीसल देव रासो। तो देर न करते हुए चलिए हम अपनी क्लास की ओर चलते हैं। तो बीसल देव रासों का समय है 1212। आप इसका समय अवश्य याद रखना। इसके कुछ तथ्य हैं जो कि मैंने बहुत परीक्षा उपयोगी रखे हैं, आप इसको ज़रूर देखिएगा। बीसल देव रासों के रचयिता नरपति नाल है, ये आपको विशेष याद रखना है। इस ग्रंथ की रचना 1212 विक्रम संवत में हुई थी। बीसल देव रासों के नायक बीसल देव तथा नायिका राजमती राजा भोज की पुत्री थी। तो इसके नायक कौन थे? विग्रह राज चतुर्थ क्या थे? इनका नाम अन्य नाम था विग्रह राज चतुर्थ। बीसल देव रासो का अन्य नाम है विग्रह राज चतुर्थ, जिन्हें हम बीसल देव रासो कहते हैं। इनकी नायिका है राजमती, जो कि राजा भोज की पुत्री थी। बीसल देव रासो 125 छंदों की एक प्रेम परक रचना है। तो ये प्रेम परक रचना है। हालांकि रासो का वो सारा वीर रस से प्रधान है, लेकिन यह एक ऐसी रचना जो श्रृंगारिक है। इसमें 125 छंदों का प्रयोग हुआ है। बीसल देव रासो ग्रंथ में श्रृंगार रस वियोग रस मुख्यतः प्रधान है, यानी कि इसमें श्रृंगार रस प्रधान है। अगर पूछा जाए कि बीसल देव रासो में कौन सा रस प्रधान है तो श्रृंगार रस प्रधान होगा। बीसल देव रासो आदिकाल की एक श्रेष्ठ काव्य कृति है। इसे 4 खंडों में विभक्त किया गया है। तो इसको कितने खंडों में विभक्त किया गया? 4 खंडों में विभक्त किया गया है। पहला खंड है, इसमें प्रथम खंड है बीसल देव रासो व राजमती का विवाह। ये राजनीति लिखा है, माफी चाहती हूँ, राजमती है ये, राजमती के विवाह। दूसरा खंड में है रानी के व्यंग से रुष्ट होकर राजा के उड़ीसा चले जाने की कथा है। तो ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि जब रानी से रुष्ट हो जाते हैं राजा तो कहाँ चले जाते हैं? तो उड़ीसा चले जाते हैं। तृतीय खंड में रानी के विरह का वर्णन है और चौथे खंड में उनका दोनों का पुनर्मिलन है। तो तीसरे खंड में ही राजा लौटकर आते हैं और चौथे में उनका मिलन होता है। 12 मासा का सर्वप्रथम प्रयोग बीसल देव रासो में हुआ। तो सबसे पहले पूछते हैं, तो 12 मासा का वर्णन कहाँ हुआ? सबसे पहले तो बीसल देव रासो में। और इसका समय ये कहाँ शुरू होता है? तो ये कार्तिक मास से शुरू होता है, इसको आप अवश्य याद रखें। इसमें मेघदूत संदेश भेजने की परंपरा है और इसमें मेघदूत द्वारा संदेश भेजने की परंपरा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बीसल देव रासो की भाषा को राजस्थानी माना है, इसको भी आप अवश्य याद रखें। अगला है पृथ्वीराज रासो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना, जिसकी रचना पृथ्वीराज चौहान के अभिज्ञ मित्र एवं दरबारी कवि चंद्रवरदाई द्वारा हुई। तो इनकी रचना किसके द्वारा हुई? चंद्रवरदाई द्वारा हुई और ये मित्र भी थे और दरबारी कवि थे पृथ्वीराज चौहान के, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। पृथ्वीराज रासो के नायक पृथ्वीराज चौहान एवं नायिका संयोगता है। तो इनकी नायिका कौन है? संयोगता है। इसमें वीर रस एवं श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। तो कौन से रस का प्रयोग हुआ है? वीर रस और श्रृंगार रस का। इसका विभाजन 69 समय में किया गया है। तो इसमें कितने समय है, कितने खंड है? 69। वर्तमान में पृथ्वीराज रासो की 4 संस्करण है, जो कि काशी न्याय प्रचार सभा ने संवत 1642 संस्करण को प्रकाशित किया था। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। इसमें 16,386 छंद हैं। पृथ्वीराज रासो का लघु रूप 1300 छंदों का है। लघु रूप को दशरथ शर्मा ने प्रमाणित माना है। तो इसको किसने माना है? प्रमाणित दशरथ शर्मा ने। पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता के विषय में पर्याप्त विवाद रहा है। 3 वर्गों में इसको विद्वान बांटते हैं। हम 3 वर्ग देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है अप्रमाणित मानने वाले मत कौन कौन से? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बूलर, कविराज श्यामल दास और मुंशी देवी प्रसाद और हीराचंद ओझा।
आपको प्रेमचंद याद रखना है और कबीरा श्यामलदास याद रखना है। प्रमाणित मानने वाले मत में है कौन कौन है? श्याम सुंदर दास है, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या है, मिश्र बंधु है और कर्नल टॉड है। अर्ध प्रमाणित मानने वाले मत में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी, दशरथ ओझा। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को चंद्रदाई के पुत्र जलहर ने पूरा किया है। तो इसको किसने पूरा किया है? जलहर ने पूरा किया है। रामचंद्र शुक्ल जी ने चंद्रदाई को प्रथम कवि माना है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो मित्रों, ये थी हमारी कुछ छोटी सी क्लास। आपको यह क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें और वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें। अगर कोई मेरी क्लास में नया है तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत